चलिए, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पेपर नंबर 7 का यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक, इसमें आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका पहला चैप्टर देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होती है कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हम लोग अभी तक जितना भी देखें कि जितना भी इसमें रिएक्शंस हो रही है वो सभी क्या होता है आपका इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो कौन होता है आपका लिगेंड के थ्रू। ठीक है, अब माना कि इसमें हम लोग कोई मेटल के साथ, अगर ये मेटल लिगेंड एन लिगेंड यहाँ पे आपका ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप में है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये जो रिएक्टिविटी होती है ना, यहाँ पे कोई दूसरा लिगेंड होगा। मान लिया जाए ये आपका ये एक्स लिगेंड है। ये एक्स लिगेंड क्या करता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंस हुआ, तो ये लिगेंड क्या करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे ये एंटर करता है। और एंटर करने के बाद यहाँ जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो मेटल लिगेंड के रूप में यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा, वो मेटल लिगेंड फॉर्मेशन के थ्रू क्या करता है आपका न्यू कॉम्प्लेक्सेस को प्रिपरेशन करेगा, जो कि क्या करेगा आपको यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर के रूप में प्रेजेंस होगी। और इसके जो रिएक्टिविटी के थ्रू इन दोनों के रिएक्शन में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होती है, जो लिगेंड सब्स्टिट्यूट होती है। और लिगेंड सब्स्टिट्यूट होने के थ्रू क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इसको कहा जाता है। ठीक, मोस्टली इसमें क्या करते हैं, इसका प्लेटिनम जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है। प्लेटिनम जो 2+ आयन ग्रुप में यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंस होती है, ये हमारा क्या करता है इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है। कि हम लोग प्लेटिनम 2+ आयन को एक तरह से क्या करते हैं, इसमें एक तो इसका जो नेचर होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, ये बायोमॉलिक्यूलर होती है, बायोमॉलिक्यूलर ग्रुप में प्रेजेंस होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिलेशंस होती है। देन ये इसका पहला पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें जो स्लो टुवर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन पाया जाता है, जहाँ पे हमारा क्या करता है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ग्रुप में यहाँ पे ये रिएक्शन करता है, जिससे फॉर्मेशन होकर के नया कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर करता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि प्लेटिनम के थ्रू, ठीक है, ये प्लेटिनम 2+ आयंस के थ्रू इसमें जो प्रिपरेशन होगा, ठीक है, आयंस, ये आपका प्लेटिनम 2+ आयन, जिसमें क्या करता है आपका PZ वेकेंट होती है, D2sp3 हाइब्रिडेशन प्रिपरेशन करता है। इसका जो प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है, ये जो आयंस होती है ना, इसमें क्या करता है आपका इसका जो PZ ऑर्बिटल्स, ये आपका वेकेंट ग्रुप में प्रेजेंस होगा। इसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा अच्छे से। ठीक, PZ जो होती है आपका वेकेंट ग्रुप रहती है, जिसकी हाइब्रिडेशन जो होती है DsP2 संकरण के रूप में या हाइब्रिडेशन ग्रुप में क्या करता है प्रेजेंस होती है प्लेटिनम आयंस का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडेशन होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द इंटरिंग लिगेंड, ठीक है, देयर आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय द इंटरिंग लिगेंड। ओके, ये these are the natures of this platinum 2+ ion in square planar complexes is the have to hybridization DsP2 DsP2 hybridations, and then they vacant to PZ orbitals vacanted and the electronic natures to the donating by entering ligands। ठीक है, entering ligands क्या कहता है, इसको डोनेट किया जाता है। ठीक, ये होता है समथिंग, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होती है। देन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका होता है एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल ग्रुप में मैं लूँगा प्लेटिनम, ये आपका है, देख लीजिए प्लेटिनम, दिस आर, ये स्क्वायर प्लेनर ग्रुप में है, XL एंड A दिस पॉइंट, these are square planar complexes in platinum 2+ ion. Okay, and this is the 2 PZ orbitals, and now is the vacant of PZ orbitals. Okay, this point is the Z orbitals. Okay, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ छोटा सा इस रूप में, कि यदि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस है, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ कि हमारा ये प्लेटिनम हुआ
प्लेटिनम के साथ में 2 ए लिगेंड है, फिर उसके बाद LX है, ठीक है, दिस आर LX लिगेंड, ठीक। यहाँ पे हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 होती है, इसलिए हमारा क्या था ये स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्सेस होती है, ठीक। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई इंटरिंग लिगेंड आती है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या करते हैं +y या इंटरिंग लिगेंड होती है या अटैकिंग ऑफ द लिगेंड कहलाता है, अटैकिंग टू पीजेड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं इसी का ये इंटरिंग करेगा ये लिगेंड, तो यहाँ पे होते हैं ये इसको बोलते हैं अटैकिंग टू पीजेड ऑर्बिटल्स। जो वेकेंट होती है उसमें क्या करता है ये, और जो लिगेंड होती है आने वाला लिगेंड, वो लिगेंड क्या करता है डायरेक्टली इस पीजेड जो ऑर्बिटल्स है उसमें क्या करता है ये अटैक करता है, जिससे हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होती है, और उसके जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो कितना हो जाता है, इसमें यहाँ पे आपका 5 नंबर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें इसका जो फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको फॉर्मेशन बोलेगा ये आपका प्लेटिनम, these are X and these are L and these are A and A ligands, these are A ligands and A ligand and X ligand, and this is the Y ligands. Y ligand is attacking to the vacant of this pz orbitals, okay। ये जो होती है यहाँ पे आपका जो वेकेंट है वहाँ पे क्या करता है ये अटैक करके एक न्यू कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक। इसका जो CN नंबर होती है ये CN नंबर जो होता है वो कितना होता है उसका, यहाँ 5 हो गया। अब क्या करते हैं कि मोर स्टेबल फॉर्मेशन, अब इसको जब ये आगे रिएक्टिविटी करेगा, ये इसका जब ये आगे रिएक्शंस करता है तो उस कंडीशन में ये मोर स्टेबल की फॉर्म होता है, दीज आर मोर स्टेबल एंड द फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, फॉर्म। तो उस कंडीशन में ये हमारा जो इसका प्रिपरेशन होगा, ठीक है, मोर स्टेबल फॉर्म में फॉर्म, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड में क्या करते हैं कन्वर्ट हो जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होती है ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कन्वर्टेड टू द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स, and this trigonal bipyramidal structure is the more stable form, so it is prepared to in the formation of platinum, this and the Y, and these are A, and these are A, and these ligand are A ligand, and these are now trigonal bipyramidal structures shape, and A ligand, L, these are A ligand and X ligand and this Y ligand, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये स्ट्रक्चर, कैसा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स, और ये जो होती है इसके जो फॉर्मेशंस हो रही है वो हमारा कहलाता है यहाँ पे आपका मोर स्टेबल फॉर्म में क्या करता है ये फॉर्मेशंस करता है। इस जो कंडीशन दिख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये हमारा स्ट्रक्चर्स यहाँ भी इसके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है आपका ये जो अटैकिंग ऑफ द लिगेंड होती है ये क्या करती है दोनों फॉर्म होती है, बट इनके कंपेरेटिव में इसको देखा जाए तो इस कंडीशन में हमारा क्या करता है जब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा कैसा होता है ये मोर स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक। अब इसके बाद ये भी हमारा क्या करता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस है, ये भी हमारा क्या होता है ये आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपका होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है, ठीक है, जिसके CN नंबर होती है यहाँ भी इसका 5 होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ भी कितना इसका 5 होती है। अब देखते हैं कि यदि यहाँ पे इसका जब रिएक्टिविटी होगा तो उस कंडीशन में जब इसमें फास्ट होती है, दिस पॉइंट इट इज फास्ट रिएक्शंस, यहाँ पे इसका होता है आपका ये फास्ट रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है यहाँ पे X जो होती है ये आपका लिगेंड जो होती है वो माइनस हो जाती है, माइनस लिगेंड, और न्यू कॉम्प्लेक्सेस का क्या करता है यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। इसका मतलब कि हमारा आपका स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस है, दिस पॉइंट A ligand and A ligand, this Y and this A ligand, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कौन सा बन गया नया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए पहले हम लोग ये बोले थे कि इस कंडीशन में हमारा जो प्रिपरेशन होती है वो क्या करता है कि इंटरिंग ऑफ द लिगेंड, यहाँ पे लिखा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय द इंटरिंग ऑफ लिगेंड,
ठीक है। तो जो क्या करता है, नए चीज़ों के क्या करता है वो, और या अटैकिंग जो लिगेंड होती है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूटेड होती है। सब्स्टिट्यूटेड होने के साथ साथ क्या करते हैं, इसमें नए लिगेंड का क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाती है और नए कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस। इसका भी क्या होता है, कैसा होता है इसका आपका, इसका CN नंबर जो होता है आपका 4 होता है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसके पेयर कॉम्प्लेक्सेस का, यहाँ पे आपका एक तरह का वाटर इन्वॉल्व एक्ट द पोटेंशियल लिगेंड कहलाता है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एक्टिविटी दिख रहा है, ये वाटर क्या कहते हैं, इन्वॉल्व द पोटेंशियल लिगेंड के रूप में प्रेजेंस होती है। ठीक है,